आज हम लोग को पढ़ना है मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया। हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि भोजन क्यों करते हैं। पहले पढ़े थे ना, बताए थे कि भोजन जनरली दो यूज है भोजन का हम लोग के शरीर में। एक उससे एनर्जी प्राप्त करना और दूसरा कटे छटे ऊतक या कोशिका की मरम्मत करने के लिए। लेकिन हम लोग को मनुष्य के पाचन जो है, पोषण है, इसमें यही चैप्टर में सीखना है कि भोजन अंदर कैसे जाता है और क्या क्या प्रक्रिया होता है जिससे भोजन क्या होता है, पचे ना। तो सबसे पहले देखेंगे इतना सारा पार्ट है शरीर का जो भोजन के पचने में हमारे शरीर में मदद करता है। जैसे सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, मुंह से जाता है, मुंह से स्टार्ट होता है, मुंह में डायरेक्ट जाएगा। उसके बाद देखो ये इसको बोलते हैं फूड पाइप या ग्रास नली, या अंग्रेजी में एक और नाम है ओसोफेगस। तो ये इसमें जा करके सीधा अमाशय में जाता है। अमाशय में जाने के बाद फिर अमाशय से बाहर निकलने के बाद यहाँ अमाशय से बाहर निकलने के बाद डायरेक्ट कहाँ जाती है, छोटी आंत में। छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से जो पचाया भोजन रहता है उसके बाद बचा हुआ भोजन मलाशय में जमा हो जाएगा, फिर सब अपचा भोजन शरीर से बाहर निकल जाएगा। इतना प्रोसेस होता है, लेकिन ये प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 10 घंटा से 12 घंटा। तो सबसे पहले सीखना है कि क्या क्या है। भोजन से 2 फायदा। पहला फायदा कि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और दूसरा फायदा कि कटे छटे ऊतकों को मरम्मत करेगा। कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयरिंग होना चाहिए ना अंदर। बाहर ना है, मिस्त्री भूई चल गया, साइकिल ख़राब हो गया तो यहाँ अंदर कहाँ जाएगा, अंदर सब अवेलेबल है। तो हम लोग सीखे थे लास्ट क्लास में, कोशिका के मिलने से क्या बनता है, ऊतक, ऊतक के मिलने से अंग, अंग के मिलने से अंग तंत्र, अंग तंत्र से पूरा शरीर। तो ये सब देखो अंग है, पार्ट्स है शरीर का। तो सबसे पहले यहाँ लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि क्या होता है पता है? इससे कुछ नहीं, देखो सबसे पहले भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से, मुंह से होता है। मुंह से, जिसको मुख बोलते हैं अंग्रेजी में माउथ। मुंह है यही, अंग्रेजी में माउथ। यहीं से भोजन स्टार्ट हो जाएगा पचना। तो पचने के लिए देखो हम लोग जैसे ही भोजन मुंह में डालते हैं, इसमें लार ग्रंथि होता है। लार ग्रंथि का मतलब समझते हैं? ग्रंथि मतलब पाइप समझो। ग्रंथि मतलब क्या न समझता है? घर में पाइप रहता है, पानी वाला पाइप है तो पानी बहेगा ना, तेल वाला पाइप है तो तेल बहेगा ना, होता है ऐसा। गैस वाला पाइप है तो गैस बहेगा। तो इसमें लार वाला पाइप है जिसे वो ग्रंथि बोलते हैं। तो लार वाला पाइप को क्या बहेगा, लार। हम लोग देखते हैं जैसे नाम समझ में आ गया, कुछ चटपटा भोजन खाता, जीभ कबड्डी खेलने लगता है कि ना, मुंह में पानी आ जाता है कि ना। कोई का रसगुल्ला खा के मन रहेगा तो रसगुल्ला सुनते ही लगे कि आहा हमरो ला एक पीस आता तो बढ़िया रहता। किसी को गुपचुप ज़्यादा पसंद है तो गुपचुप ज़्यादा पसंद रहेगा तो नहीं, देखते के साथ मुंह में जीभ कबड्डी लगता है कि पानी आ गया। तो पानी कैसे आ जाता है, आजा बैठ जा। तो पानी कैसे आ जाता है जीभ में, क्योंकि वो लार रहता है, एक्टिव हो जाता है कि लगता है भोजन मिलने वाला है। तो लार क्या करता है भोजन को, जैसे ही भोजन मुंह में जाएगा सबसे पहले मुंह में जाता है, तो मुंह से लार ग्रंथि से, पाइप से लार निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और उसको क्या करता है जी, किसी भी तरह का भोजन रहता है ना तो उसको मुलायम कर देता है। क्या करता है, मुलायम करता है। अब मुलायम क्यों करता है, क्योंकि अंदर में जीभ भी है ना, जीभ उलट पलट भोजन को करता है। जैसे हम लोग कढ़ाई देखे ना घरे, उसमें सब्जी चलाने के लिए वो कलछुल होता है ना, कलछुल के छोलनी क्या कहता है, छोलनी। हाँ तो छोलनी होता है ना, तो वही जीभिया काम करता है। जीभ न रहता तो चलाते भोजन कैसे, मुंह में चबाने के लिए। और दांत क्या करता है, उसको छोटा छोटा पीस कर देता है। इतना बात समझ में आया? क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे ही भोजन मुंह में जाएगा, मुख में इंटर करेगा, वैसे ही क्या होता है, लार ग्रंथि से लार निकलेगा और उसको क्या करेगा, मिक्स कर देगा पूरा ना। कभी निकाल के देखा है भोजन, चबा चबा के निकाल के देखिए, वैसे लार नहीं रहेगा, ऐसे लंबा एकदम मुलायम हो जाता है, मुलायम लगेगा कि अंदर घी लग गया है एकदम। इसका काम क्या है, मुंह में जैसे इंटर होगा, लार ग्रंथि से लार निकलेगा और भोजन को मुलायम करेगा, जिससे क्या होता है कि भोजन को, दांत को पीसने में थोड़ा सहूलियत हो जाता है ना। देखा है कभी सूखा सूखा रोटी खा ले हैं, तो सूखा रोटी जैसी खाएगा ना तो अंदर से तुरंत लार निकलेगा, उसको एकदम मुलायम कर देगा।
तो फिर चबाने में आसान हो जाता है कि ना। तो जैसे देखो अब जीभ का 2 काम है। दाँत के काम का था चबाना, भोजन को पीसना। 2-3 तरह का दाँत भी रहेगा, एक काटेगा, एक फाड़ेगा, एक पीसेगा ना। एक-एक करके अगला बार देखेंगे। अब जीभ का क्या काम है? जीभ का काम 2 काम होता है। जीभ के क्या काम? बात के समझना है ना। समझे रहेगा तो क्वेश्चन उलट फेर करेगा तो नहीं दिक्कत होगा। जीभ का 2 काम। पहला काम कि भोजन को पलटना। का पलटना, जैसे भोजन अंदर जाएगा, चलाना है कि कौन वाला मोटा बच गया तो वो ले जाएगा दाँत के पास ऐसे, दाँत पीस देगा। दूसरा काम भोजन को निगलना। समझ में आ रहा है? जैसे भोजन का मतलब थोड़ा-थोड़ा छोटे-छोटे टुकड़ा में हो जाएगा तो जीभे की मदद से हम लोग भोजन को अंदर डालते हैं। जीभ का 2 काम समझ में आया? पहला काम पलटना, मतलब अंदर चलाना, ये काम हम लोग कढ़ाई में क्या बोलते हैं उसको, छोलनी से करते हैं। और दूसरा काम का है निगलना। कभी दिमाग में मत डालना कि जीभ का काम है स्वाद चेक करना, टेस्ट चेक करना। ऑप्शन में रहेगा पहले कि जीभ का निम्नलिखित में कौन सा काम है, और पहले ही रहेगा स्वाद, तुरंत मार देगा टिक, गलती हो जाएगा। जिसे नहीं बात समझा, जीभ को रहने से हम लोग का स्वाद का पता चलता है, ऐसे बोल सकते हैं इसको। नहीं पता चला अगर बोले कि तुम लोग यहाँ क्यों आता है, तो पढ़ने आता है, भीड़ लगावे थोड़े आता है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि तुम लोग के आने से यहाँ भीड़ लग जाता है। बात समझ में आया कि जीभ के काम का है, इसे समझना है बात को। जीभ के 2 काम कौन कौन? एगो भोजन को चलाना, पलटना, और दूसरा काम का अंदर डालना। अब जैसे भोजन छोटा-छोटा टुकड़ा में होकर के अंदर, अच्छा छोटा-छोटा टुकड़ा होने का ज़रूरत क्या पड़ गया कि अंदर पतला पाइप है ना। कोई अगर निमकी बड़ा सा खा के निकल गया तो अंदर पाइप में दिक्कत होगा कि ना। इसलिए भोजन को छोटा-छोटा पहले किया जाता है। अब इतना छोटा होने से काम चल जाएगा? नहीं चलता है, एकदम इतने पिसा जाता है अंदर, एकदम पिसा जाएगा। जब आप पचा भोजन निकलता है बाहर तो देखता है कितना पिसाया हुआ रहता है। हाँ, तो देखो ये जैसे भोजन से यहाँ से आएगा अंदर, तो ये देखो फूड पाइप है। फूड पाइप मतलब इसको ग्रास नली भी बोलते हैं। यहाँ से जैसे अंदर आएगा भोजन तो ये एकदम फिसलते हुए कहाँ जाएगा डायरेक्ट? अमाशय के हम यहाँ लिख भी दिए हैं कि पेट कहते हैं। तो अब तुम लोग बताओ, हम लोग का पेट है ना? बोलता है कि पेट नहीं है। अब पता चला कि पेट किधर है, किस साइड में है? ये देखो बायां साइड में है। ये खाना खा के चेक करना है कि किधर टाइट हो गया है ज़्यादा। खा के चेक करना तो पता चल जाएगा कौन साइड है, यहाँ पे रहेगा। हो सकता है किसी किसी का इधर हो सकता है, ऐसा नहीं कोई जरूरी ना। लेकिन एक आध गो रेयर केस में 1000-2000 में एक आधो का हो ना। किसी किसी का हार्ट दूसरे जगह हो सकता है, वो कहीं बनाने में गड़बड़ी हो गया होगा। समझ में आया कुछ? नहीं, किसी का हो जाता है उंगली 6 हो जाता है एक हाथ में, तो हो सकता है। लेकिन जनरली अमाशय किधर रहेगा? बायां साइड, लेफ्ट साइड नहीं है। तो आज खाना और खूब दबा के खाना, दबा के खाएगा तो पता चलेगा पेट किधर फूल गया। तो हमेशा याद रहेगा वैसे, नहीं तो टोईते रह जाएगा परीक्षा में कन करे है। एक बार हाँ इधर ही हो, खाए तो फूल गया पूरा। समझ में आया? अमाशय में आएगा। अमाशय देखो इसे काम पता चल रहा है कि मुंह है तो मुंह में दांत था, तो दांत का क्या काम था कि भोजन को चबाना, काटना, छोटा छोटा पीस करना। और जीभ का काम तुरंत समझ में आ गया कि जीभ का काम क्या था? भोजन को पलटना ना। उसमें लार के काम का था, लार मिक्स हो जाएगा, उससे कुछ एंजाइम भी निकलता है, बाद में देखेंगे। अभी छोटा छोटा चीज़ देख लेते हैं। तो मिक्स हो जाएगा। फिर देखो अभी ग्रास नली है, तो ग्रास नली का काम है, ये भी एक तरह के पाइप है जो सामान को आगे पुश कर देगा। मतलब इसमें भी एक तरह का संकुचन और शीतलन ऐसे होते रहता है। तो ऐसे ऐसे होते रहता है, तो जिससे भोजन क्या करता है कि नीचे आ जाता है ना। कभी कभी देखा हो कि फंस जाता है, अटक जाता है ना, तो पनिया कस के पी के एकदम धक्का मारते हैं कस के, तो एकदम आराम से आता है ना आता है। तो फूडे पाइप के कमाल रहता है उसे ना। ई सीधे अमाशय में आ गया था। अमाशय में क्या होता है? अमाशय में देखो बहुत महीन महीन एकदम सिलौट पे देखा है मसाला पिसाते हुए, एकदम वैसे पीसना होता है भोजन को। उतना मुंह से संभव है, दांत से नहीं संभव रहता है। तो ई काम अमाशय में होता है। अमाशय में देखो बहुत सारा का चीज़ रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, ये सब रहता है एकदम। जितना अब भोजन के साथ में कोई कीड़ा खा गए हम लोग हैं, तो अंदर जाएगा तो क्या करेगा? नुकसान कर देगा। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो सबके मार देगा तुरंत। दिख रहा है? भोजन के साथ में अगर कोई कीड़ा मकोड़ा खा गया आदमी तो अंदर नुकसान नहीं पहुँचाता। अगर जहरीला है कि मरने के बाद पॉइजन छोड़ देगा तो भले आदमी को नुकसान हो जाए, लेकिन ऐसे जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। देख रहा है? सब जल जाएगा। और जल जाता है, इतना जल जाता है कि एकदम देखो पिसा जाता है एकदम।
एकदम चिकना दिख रहा है, समझ में आया। पेट में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आता है भोजन 2-3 घंटा तक इसमें रहेगा। अच्छा, पूछे अगर क्वेश्चन कि भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, शुरू यहीं से हो जाता है, इसमें पचता नहीं है ना, इसमें पचता है थोड़ा थोड़ा, दूध पच जाएगा, प्रोटीन पच जाएगा। अब इसमें आएगा भोजन तो कम से कम कितना देर रहेगा, 2 से 3 घंटा रुकता है इसमें भोजन, समझ में आया। और जब तक इसमें भोजन रहता है हम लोग को भूख का एहसास नहीं होता है, समझ में आया कुछ। अमाशय में जब तक भोजन रहेगा भूख का एहसास ना होता है, और जैसे अमाशय खाली हो जाएगा 2-3 घंटा में, मतलब अमाशय का काम क्या था कि छोटा मोटा प्रोटीन हो गया, दूध हो गया, इसको पचा दिया, और बाकी जितना है उसको एकदम मसाला जैसे एकदम पीस के एकदम मेही कर देगा। अब जैसे ही मेही होगा यहाँ पर से आगे बढ़ने लगेगा भोजन ना, चलने लगल रहता है कि एकदम पतला हुए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, तो भोजन खाली हो जाएगा। नहीं देखते हैं कि रोटी खाते हैं तो लगता है कि बड़ी देर तक पेट भरल है, चावल खाएगा तो तुरंत ख़त्म हो जाता है ना, लगता है कि भूख जल्दी लग गया, तो चावल जल्दी पिसा जाता है, रोटी पीसने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जनरली 2 से 3 घंटा में ये खाली कर देता है अपना काम करके। कितना देरी लगाता है इसमें, 2 से 3 घंटा में खाली कर देगा, वो खाली करके आगे बढ़ जाएगा, तभी कर जाएगा खाली हो गया कि ना हो गया, तो फिर कहेगा कि भूख लग गया ना, लगता है ऐसा ना। देखा है कभी कभी, ध्यान देना कि ले आके 2-3 घंटा है, फिर ले आके फिर भूख लग गया, और नहीं भी खाएगा तैयो काम चलता है आदमी के, तो नहीं खाएगा तो क्या मर जाएगा आदमी। अरे एकरा में भोजन खाली खाली हो गया है, खत्म थोड़े हो गया है एनर्जी हम लोग के पास, भोजन न केवल खाली हो गया, खाली होकर कहाँ बढ़ता है आगे, पाइप से ऐसे, ये अमाशय का पाइप ऐसे आएगा, और इसी में एक यहाँ पे लीवर हम लोग देखें, इससे एक पाइप निकलेगा, यहाँ पे एगो अग्न्याशय होगा, पेनक्रियाज बोलते हैं, इस सब का पाइप भी आएगा, इसमें से भी क्या आता है, केमिकल निकल के आता है, पीत आएगा। कभी कभी उल्टी हुआ है किसी को, खाया था रसगुल्ला एकदम बड़ा मीठ मीठ चीज़, लेकिन उल्टी मारेगा, हचाक मारे एकदम तीता तीता मुँह लगने लगता है, तो हरियर हरियर टाइप लगेगा, एकदम पीत निकलता है, यही सबसे निकलता है, तो आगे पढ़ेगा सब समझ में आ जाएगा बात। अभी तो पूरा ऊपर ऊपर नहीं चल रहा है, अंदर अंदर जैसे जाएंगे ना, अब एक चीज़ के बारे में कहें, इससे पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे, इसका अलग पढ़ेंगे, इस सब का अलग पढ़ेंगे, कि मुँह में क्या होता है, देखेगा तो 32 को दांत होता है, 4 तरह के दांत पढ़ेगा, सबके अलग अलग काम है ना। तो इस समझ में आया कि इसमें से भोजन जैसे ही बाहर आएगा, इसके बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में। एक होता है छोटी आंत, एक होता है बड़ी आंत, दोनों में ज़्यादा लंबा होता है छोटी आंत। कौन ज़्यादा लंबा होगा, 6 मीटर के लगभग, कितना मीटर, लगभग 6 मीटर के लंबा होता है। कौन, छोटी आंत, लंबाई मैंने समझ रहा है ना, 6 मीटर समझ रहा है कितना होता है, एकदम पूरा लंबा ना। और 1.5 मीटर बड़ी आंत ना। तो भोजन अमाशय से कहाँ जाता है डायरेक्ट, छोटी आंत की बड़ी आंत, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत के बाद सबसे लास्ट तक कहाँ पहुँचता है भोजन, तो छोटी आंत में, उसी में जितना सोखने वाला काम होता है ना, सब सोख लेगा ना, समझा बात। पचा हुआ भोजन तो आ रहा है मेही में पिसा के, अब उसमें सब ऐसे पाइप लगा हुआ है ना, तो इसमें सब पचा हुआ भोजन है पिसा के आया, तो इसी में एकदम सोखने वाला कैपेसिटी लगा हुआ रहता है अंदर से, जरा जे चीज़ के जरूरी है, जे चीज़ सोखे वाला है ना। ना देखा है तुम लोग कि साइकिल वाला कोई पंचर बना रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला पंचर बना रहा है, कोई कार वाला बना रहा है, टायरवा तो तीनों एक ही है, लेकिन सब अलग अलग आदमी बना रहा है ना। तो एगो आदमी जाएगा 4 चक्का वाला, तो 4 चक्का वाला पंचर बनाएगा ना, 4 चक्का वाला ना। तो वही बात है एकरा में कि सब अलग अलग रहता है, सब कुछ अपना अपना क्या करेगा, सोख लेगा, सोखते सोखते बच जाएगा अपचा पदार्थ, अपचा भोजन, तो फिर शरीर से कहाँ निकल जाता है, बड़ी आंत में होते हुए फिर यहाँ पर मलाशय रहता है, इसी को मलाशय बोलते हैं। बड़ी आंत ऐसे घूम के आएगा, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा बड़ा सा रहेगा, मलाशय जमा होगा, फिर रेक्टम में, और फिर गुदा द्वारा क्या होगा, शरीर से अपचा भोजन कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाएगा शरीर की। इतना बात समझ में आया, फोटो से समझ में आया। जैसे फोटो पढ़ने से ही फायदा है कि पूछ देगा कि बताओ अमाशय आगे चल के किससे जुड़ता है, बड़ी आंत से, छोटी आंत से, किडनी से, लीवर से, बड़ी तरह के ऑप्शन दे देगा। तो फोटो तो दिखेगा, तो दिख रहा है ना, ये सब लिखे के जरूरी, लिख के याद करे के जरूरत ना है, फोटो केवल देखो कि हाँ अमाशय के बाद कहाँ डायरेक्ट खुला था, छोटी आंत से ज्वाइंट हुआ था। अब ग्रास नली बोल देगा, ग्रास नली के बाद बोल देगा कि कहाँ जाता है, लीवर में, तो लीवर में जाता है, तो दिख रहा है ना। तो इसे बहुत ऐसा चीज़ होता है ना कि लिखा हुआ दिखता है। अब बोल देगा कि बताओ इसमें सबसे बड़ा थैला जैसा आकार किसका लग रहा है, वो देखने में ना लग रहा है कि सबसे बड़ा है, और है भी, दिख रहा है कि ना,
हाँ, इसे दिखता है इसीलिए फ़ोटो से कहते हैं कि बना लो। फ़ोटो बनाएगा ना 4 बार 5 बार बनाएगा। अब ये एक बार देख लिया तो और बनाएगा। अब हो सकता है कि हम लोग ड्राइंग ना पढ़ रहे हैं, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, ओकरा में बायोलॉजी। तो जिसको फ़ोटो बनाने आता है, बढ़िया-बढ़िया बना रहा है, वो बढ़िया बात है। और जिसको ना बना रहा है, वो भी प्रयास करेंगे। अमाशय है तो अमाशय जैसा ऐसे कुछ बना देंगे। पैनक्रियाज बना दिए, छोटी आंत ऐसे-ऐसे कर दिए, बड़ी आंत कर दिए। सबका अलग-अलग तरह का हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि किताब में जैसे वैसे बनाएँगे। मुर्गा-मुर्गी कटता है ना, तो देख लो कि का कैसन रहता है। ना कटेगा तो नहीं चेक करेंगे कि छोटी आंत है कि बड़ी आंत है, ना कि अमाशय कने है कि लीवर कने है, कौन वाला खाए में मज़ा आता है। चेक करेगा? अब किसी चेक करना काटना तो ना, आँख पढ़ लेगा फिजिक्स में तो आँख चेक करो कि आँख के अंदर का होता है कि नहीं है, और उसे देख लेगा तो सब दिन याद रहेगा। तो इतना बात समझ में आया? सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुँह में। भोजन के पाचन शुरू कहाँ से हो जाता है? मुँह से। मुख उसको बोला अंग्रेजी में माउथ बोलेंगे। इसके बाद भोजन छोटा-छोटा पीस में जब हो जाता है तो इसके बाद कहाँ आ जाता है? नीचे। ग्रास नली से होते हुए कहाँ? अमाशय में। अमाशय से छोटी आँत, छोटी आँत से बड़ी आँत, बड़ी आँत से शरीर से कहाँ निकल जाएगा? बाहर। बस इतना छोटा सा कहानी है आज। बाकी अगले दिन एक-एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मुँह है तो मुँह के बारे में पढ़ेंगे, मुँह में क्या-क्या होता है, कितना जोड़ा लार ग्रंथि होगा, और इसमें भी जीभ होता है। तो जीभ में भी अभी ना बताएं, जीभ के 2 काम, एक कौन सा काम होता है? हाँ, भोजन का पलटना और दूसरा भोजन को निगलना। लेकिन इसमें भी स्वाद कलियाँ होता है, जिसके कारण हम लोग को टेस्ट का पता चल जाता है कि कौन सा टेस्ट का है, खट्टा है कि मीठा है कि तीता है। तो कल चेक करेंगे कि कहाँ पर खाएँगे तो मीठा ज़्यादा लगेगा, कहाँ पर खाएँगे तो तीता ज़्यादा लगेगा। ऐसा ना हो सकता है? तुम लोग कभी ध्यान देना कि अगर मिर्चाई-उचाई अगर सबसे लास्ट वाला दाँत पर पड़ गया, चबा दिया, एकदम कान झनझना जाएगा इससे। ना, नहीं देखा है एकदम। लेकिन वही आगे से इसे काटो तो तनिक कम तीत लगेगा, लगता है ना। तो सबका पार्ट बटा हुआ है कि कहाँ पर जाएगा तो तीता वाला भाग है, कहाँ पर मीठा वाला, कहाँ खट्टा वाला, ये पता चलेगा। फिर जैसे जीभ लार ग्रंथि पढ़ के नीचे आएगा तो इसमें तो कुछ है नहीं, थोड़ा संकुचन और शीतलन होता है, थोड़ा सा इसमें बताना है। इसमें आएगा तो इसमें बहुत तरह का रस होगा, निकलेगा, जठर रस, श्लेष्मा। इसमें अल्सर एगो बीमारी होता है, वो भी पढ़ना है ना। पढ़ेगा। बहुत देर तक हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो पेट में लगता है कि दर्द हो गया है, ना देखा है? लगता है कुछ भौंकले जा रहा है अंदर से, और ऐसे करेंगे पेट में चूहा कूद रहा है, ना बोलता है? ऐसा नाम नहीं सुना है? तो नहीं बोलता होगा, सुनता भी होगा नहीं कि यहाँ पर खाली हो जाएगा तब का होता है। इसे सीखना है कि खाली रहने चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इसमें से कौन सा ब्लाडर से कौन सा रस आ रहा है, इसमें से पैनक्रियाज से छोटी आंत बड़ी आंत है तो इसमें भी बहुत तरह के रस निकलेगा। इसमें इसको भी बढ़िया से पढ़ना है सब। कभी पढ़ेंगे छोटी आंत के कै गो पार्ट होता है, पढ़ लेना है। फिर भोजन बड़ी आंत में चल जाता है तो बड़ी आंत के ज़्यादा कुछ है नहीं, ख़त्म। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी में देखेंगे श्वसन आएगा, तो फिर देखेंगे कि नाक वाला ही पाइप एकरे में जुटल रह जाएगा इसे। तो एक चीज़ पढ़ेगा ना ठीक से तब दूसरा वाला समझ में आएगा। समझ में आया इतना बात? फोटो बना लेना सब बढ़िया से।